इमरान खान 9 मई के हमलों के मुबैना मास्टरमाइंड थे। इमरान खान साहब और फवाद चौधरी साहब के लिए बहुत बुरी खबर आई है। इन दोनों के जो है वो वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो गए। उनसे सवाल हुआ कि आप बनी गाला रहे हैं, रात को कोई दबाव महसूस तो नहीं किया? फिर उनसे सवाल हुआ किसी खास शख्सियत से कोई मुलाकात हुई? मुझे समझ नहीं आई कि ये परवेज इलाही साहब की तारीफ हुई है कि बुराई हुई है कि ये प्रेशर बर्दाश्त करने वाला बंदा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, पिछले 24 घंटे में कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। नून लीग के हवाले से भी इस मरतबा बड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर सामने है, मैं ज़रा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और साथ ही साथ इमरान खान साहब और फवाद चौधरी साहब के लिए बहुत बुरी खबर आई है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रा मईशत के हवाले से बात करना चाहूँगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने इतला दी कि दोस्त मुल्क सऊदी अरब ने स्टेट बैंक में $2 अरब जो है डिपॉजिट कर दिए हैं और सऊदी अरब के $2 अरब स्टेट बैंक में डिपॉजिट कराने से फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व में इजाफा हो गया है। मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आर्मी चीफ और अपनी तरफ से सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुस्तक़बिल में मुआशी मामलात में मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान की मईशत पहले से बेहतर है, जल्द मज़ीद इस्तेहकाम पैदा होगा। सो बेसिकली वही अरेंजमेंट जिसके तहत आपने IMF को ये इतला दी थी कि जनाब हम ये पैसे जो हैं वो दीगर मुल्कों से भी ले रहे हैं, तो वो पैसे आ गए हैं। अब मुझे समझ नहीं आती कि इसके ऊपर खुशियाँ मनाने वाली तो वैसे कोई बात नहीं है कि आपको जो है वो दूसरे लोगों के सामने ही उसी तरह हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। और फॉर्मूला वही है जो पिछले दौर में भी था, आप भी वही कर रहे हैं, तो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ ये थोड़ी देर में मैं अभी आपके साथ शेयर भी करता हूँ कि इसकी वजह क्या है। उसकी रीज़न बहुत बड़ी ये है कि एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई है जिसके मुताबिक अभी तक ये जो फाइनेंशियल ईयर अभी तक जो चल रहा है, इसके अंदर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स और पाकिस्तान की रेमिटेंसेस जो हैं वो तकरीबन $8 अरब जो है वो कम हो चुकी हैं। 4 अरब एक्सपोर्ट्स के अंदर और 4 अरब जो है रेमिटेंसेस की सूरत में जो है वो कम हो चुकी हैं। तो अगर आप परफॉर्मेंस की हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें तो ये तो कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं है कि अगर एक्चुअली ये वो चीज़ें हैं, ये रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स जो हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आप अपने बलबूते के ऊपर जो है वो लेते हैं और इसकी वजह से आपके ज़रिए मुबादला के ज़खायर जो है वो इंक्रीज़ होते हैं। और ज़ाहिरी बात है सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एक्सपोर्ट सेक्टर। हकीकत ये है कि एक्सपोर्ट सेक्टर जो है वो श्रिंक किया है इस मौजूदा हुकूमत के दौर में। तो अगर उसके बाद आपने सऊदी से पैसे ले लिए या आपने किसी और मुल्क से या IMF से पैसे ले लिए उस गैप को ख़त्म करने के लिए, तो इसमें मेरी समझ से बाहर है कि इसके अंदर खुशियाँ मनाने वाली जो है वो कौन सी बात है। मुझे तो इसमें खुशी की कोई बात जो है वो नज़र नहीं आती। इस खबर के बाद जो है वो डॉलर की प्राइस के अंदर भी जो है एक फ्लक्चुएशन देखी गई। आज डॉलर जो है वो इनिशियली इस खबर से पहले तकरीबन 280-282 के दरमियान जो है वो पहुँच चुका था, लेकिन उसके बाद जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तब तक डॉलर जो है वो फिर से 278 की रेंज के अंदर जो है वो ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जाहिर बात है मार्केट सेंटिमेंट जो है वो उसने तो अपना रिएक्शन दिखाना था इस सारी चीज़ के ऊपर। लेकिन दोबारा मेरा क्वेश्चन वही है कि कितनी देर तक आप इसको इस तरह सस्टेन कर पाएंगे। इसके अलावा सहाफ़ी हसन अयूब उन्होंने एक ट्वीट की। उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात के हवाले से जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने कहा कन्वेंशन सेंटर में कल बेसिकली ये तकरीब हुई थी। उन्होंने कहा कन्वेंशन सेंटर में सेमिनार से वापसी पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से 4 सहाफ़ियों की मुख्तसर मुलाकात हुई, जिनमें मेरे अलावा तंजीला मज़र, समर अब्बास जो हम TV पे होते हैं, रहमान अज़हर जो एक्सप्रेस के ऊपर मेरे फॉर्मर कॉलीग हैं, वो शामिल थे। इन 4 लोगों से जो है उनकी मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा आर्मी चीफ ने कहा कि मेरी पॉलिसी है कि मीडिया के साथ बात नहीं करनी, ताहम DGISPR जो कहते हैं वो दरअसल मेरे अल्फाज होते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को उम्मीद दिलाएं, इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। तो उम्मीद रखिए जनाब, आप भी उम्मीद रखिए, हम भी उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो काफ़ी रोशन है, ये उम्मीद दिलाई गई है। अच्छा जी, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन PTI इमरान खान साहब और फवाद चौधरी पर इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन की केस की समाअत हुई। तलबी के बावजूद इमरान खान साहब और फवाद चौधरी ज़ाती हैसियत में पेश नहीं हुए, इनको बुलाया गया था। असद उमर की वकील आयमा मंसूर ने कहा कि मुझे कहा गया है कि शुएब शाहीन आ रहे हैं। अनवर मंसूर का मेडिकल चेकअप है, वो छुट्टी पर हैं, उनकी दरख्वास्त दी है। असद उमर हर दफ़ा पेश होते हैं, सिर्फ आखिरी मरतबा पेश नहीं हुए थे। जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह ने कहा कि जवाबदेह को लाजमी पेश होना होता है, आदमी घर बैठा हो और वकील कहते हैं इस्तिस्ना दे दें। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी ने कहा कि असद उमर को पाबंद करें कि वो पेश हों, अभी असद उमर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दें। आयमा मंसूर ने कहा कि फैसल चौधरी हाईकोर्ट में है, फवाद चौधरी लाहौर में है। मेंबर इलेक्शन कमीशन का कहना था कि इमरान खान और फवाद चौधरी के नाकाबिल जमानत वारंट जो है वो जारी कर रहे हैं, अब चार्ज ही फ्रेम करना है।
तो दोनों रहनुमाओं के हवाले से जो है ये डेवलपमेंट हुई है। इन दोनों के जो है वो वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। अब मोस्ट प्रॉब्ली होगा ये कि इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो चैलेंज किया जाएगा इन वारंट्स को, और फिर इमरान खान साहब को जो है वो दोबारा रिलीफ मिल जाएगा। इससे पहले भी कई दफ़ा जो है वो इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी इस तरह जारी हुए हैं, लेकिन हर दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जाके या सुपीरियर कोर्ट से जाके जो है वो कोई ना कोई रिलीफ जो है वो ले लेते हैं। तो एक डेवलपमेंट ये हुई है। उधर इमरान खान साहब ने जनाब तोशाखाना केस को काबिल समात करार देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला एक बार फिर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इमरान खान ने अपने वकील ख्वाजा हारिस के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें 8 जुलाई का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 8 जुलाई को इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस काबिल समात करार दिया था। ये बिल्कुल वही हुआ है, बिल्कुल वही हुआ है जो आप देख लीजिए। मैंने जो प्रेडिक्शन दी थी, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे ट्रायल कोर्ट के अंदर जो है इस केस के अंदर ख्वाजा हारिस जो उनके वकील हैं वो पेश नहीं हो रहे थे, और गौहर अली ख़ान वो वहाँ पे पेश होते थे, और वो हर दफ़ा ये कहते थे ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वो बिज़ी हैं, वो आ नहीं सकते और वो कल आ जाएंगे। उन्होंने बीच में एश्योरेंस भी दी थी कि वो कल आ जाएंगे, यानी अगले दिन आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं आए। और एक हफ़्ते का कहा गया था कोर्ट की जानिब से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, कि आप इसके अंदर अंदर जो है मेंटेनेबिलिटी का फ़ैसला जो है वो कर दें। 3 दिन की समात होती रही, 3 दिन के अंदर जो है उनको दलाइल का मौका दिया गया। ख्वाजा हारिस साहब वहाँ पे पेश नहीं हुए, और उसके बाद जो है ट्रायल कोर्ट ने यह फैसला किया था कि तोशाखाना केस जो है वो वैसे ही चलेगा। और मैंने आपको उस वक्त जिस दिन ये हुआ था, तो मैंने आपको उस दिन कहा था कि आप देख लीजिएगा, ये आगे जाके इसकी अपील करेंगे और यही कहेंगे कि जी वो ख्वाजा हमें सुना ही नहीं गया, हमें सुना ही नहीं गया। ख्वाजा हारिस साहब पेश ही नहीं हुए वहाँ पर, तो सुनेंगे किस तरह उनको। और मैंने आपसे कहा था कि आप देखिएगा ये आगे अपील करेंगे और इसी बुनियाद के ऊपर करेंगे, पहले पेश नहीं होंगे और फिर इसी बुनियाद के ऊपर आगे जाके अपील करेंगे कि जी देखिए वो हमें तो सुना ही नहीं गया। भाई आप पेश नहीं हो रहे थे, आप पेश होंगे तो वो ये डिलिंग टैक्टिक्स होते हैं। ये लॉयर्स को अच्छी तरह आता है कि आपने केस को जो है वो लंबा किस तरह लेके जाना है। तो ये बेसिकली कहानी वही थी। तो अब देखिए इसमें जो है वो क्या होता है। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट में साइफर तहकीकात रोकने की इमरान खान की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत ने मुतफर्रिक दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है। वफाकी हुकूमत ने तहकीकात रोकने से मुतल्लिक हुक्म इम्तना खारिज करने की इस्तदा कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी करके 17 जुलाई को जवाब जो है वो तलब कर लिया है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि FIA ने इमरान खान को 30 नवंबर को तलबी का नोटिस दिया था। अदालत ने वफाकी हुकूमत को नोटिस दिया और सुने बगैर एकतरफा अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। अदालत के इस फैसले से FIA तफ्तीश रुक गई। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि लाहौर हाईकोर्ट 6 दिसंबर 2022 को जारी हुक्म इम्तना वापस ले। तो यहाँ से भी जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से एक एक्टिवेशन जो है हुई है। अच्छा, ये इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए, वहाँ पे मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए बड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं। उन्होंने कहा कि सारी नून लीग काफ लीग में चली गई थी, ये परवेज़ मुशर्रफ दौर की बात कर रहे हैं, हमारे सामने हुआ था, उनके ऊपर 1% भी प्रेशर नहीं पड़ा जो कि उन्होंने हमारे लोगों पर डाला है। सिर्फ एक कॉल की गई थी किसी मेजर की, बल्कि कॉल से पहले ही सारे जो है वो चले गए थे। तो उनसे सवाल हुआ कि आप बनी गाला रहे हैं, रात को कोई दबाव महसूस तो नहीं किया? तो इमरान खान साहब ने कहा दबाव किस चीज़ का? तो उन्होंने कहा सिक्योरिटी के हवाले से। सहाफ़ी ने कहा सिक्योरिटी के हवाले से। तो इमरान खान ने कहा कि कोई मैं सिक्योरिटी की वजह से नहीं गया था, क्योंकि अगले दिन भी केस था, इसलिए मैं बनी गाला ही गया था। मतलब वो रात इसीलिए रुक गए थे क्योंकि अगले दिन भी जो है उन्होंने पेश होना था। तो फिर उनसे सवाल हुआ किसी खास शख्सियत से कोई मुलाकात हुई? तो उन्होंने कहा नहीं, कोई किसी से मुलाकात नहीं हुई। ये एक र्यूमर उड़ी हुई थी कल रात को यहाँ पे कि जी इमरान खान साहब की बनी गाला के अंदर जो है वो किसी खास शख्सियत से मुलाकात हुई है। तो इमरान खान साहब फिलहाल इसको डिनाई कर रहे हैं। वैसे इमरान खान साहब के डिनाइल के ऊपर भी मुझे यकीन नहीं है, क्योंकि इससे पहले जनरल बाजवा के साथ भी जब वो छुप छुप के मुलाकातें करते रहे आरिफ अलवी साहब के प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर, तो वहाँ पे भी जो है वो पहले इसको डिनाई करते रहे थे PTI वाले कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बाद में पता लगा हाँ जी 2 मीटिंग्स जो हैं वो हो चुकी हैं। खैर, इसके बाद उन्होंने उनसे सवाल हुआ कि जो पार्टी छोड़कर चले गए हैं उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है? तो इमरान खान साहब ने कहा देखें वो केस टू केस की बुनियाद पर है। तो सवाल हुआ कि फवाद चौधरी के बारे में क्या राय है? उन्होंने कहा मैं किसी की बात नहीं करूंगा, केस टू केस बुनियाद पर उन्होंने ऐसा प्रेशर डाला है कि वो उनकी बर्दाश्त से बाहर था, यानी उन्होंने इस तरह की हरकतें की हैं। तो फिर उनसे सवाल हुआ कि चौधरी परवेज़ इलाही ने प्रेशर बड़ा बर्दाश्त किया है? तो खान साहब ने कहा बहुत, मैं परवेज़ इलाही को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। मैं आपको यकीन से बताता हूँ कि मैं नहीं समझता था कि जिस तरह के प्रेशर में रखा है वो बर्दाश्त करेगा। अच्छा, यानी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो जो है प्रेशर बर्दाश्त। अब मुझे समझ नहीं आई कि ये परवेज़ इलाही साहब की तारीफ़ हुई है कि बुराई हुई है कि ये प्रेशर बर्दाश्त करने वाला बंदा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रेशर जो है बर्दाश्त कर लिया है। तो ये एक फिर उनसे सवाल हुआ कि आपके वकला के ऊपर भी प्रेशर है?
तो उन्होंने कहा कि वकला के ऊपर प्रेशर डालते हुए डर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डालते हैं, कॉलें आ जाती हैं उनको भी। एक दो को उन्होंने बाहर भी भगा दिया, दो बाहर भी चले गए हैं, प्रेशर डाला हुआ है उन्होंने। वकला क्या जजेस के ऊपर भी प्रेशर है। तो ये भी इमरान खान साहब ने जो एक नई इन्फॉर्मेशन दी है कि इस वक्त जो है वो जजेस के ऊपर भी प्रेशर जो है वो डेवलप किया जा रहा है। अच्छा जी, अब अंसार अब्बासी साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी शेयर की है। उन्होंने इमरान खान साहब के फौजी अदालत में केस से मुतल्लिक जो है वो एक स्टोरी शेयर की है। उन्होंने कहा चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालत में मुकदमा चलाने या ना चलाने के हवाले से ताहाल अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। ये ज़हन में रखिएगा कि पिछले हफ्ते गालबन एक हफ्ता पहले मोहम्मद मालिक साहब ने अपने प्रोग्राम के अंदर ये बात कही थी कि इमरान खान साहब के हवाले से ये फैसला हुआ है कि इनके ऊपर फौजी अदालत में केस नहीं चलेगा। तो लेकिन अंसार अब्बासी साहब ये फरमा रहे हैं कि अभी इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं हुआ है। इसमें लिखा है जी, बाखबर ज़राए का कहना है कि अगरचे कुछ वफाकी वजीर का कहना है कि 9 मई के हमलों के मुबैना मास्टरमाइंड होने के हवाले से इमरान खान मिलिट्री ट्रायल के लिए मौजू केस है, लेकिन इस सिलसिले में अब तक कोई फैसला नहीं किया गया है। सिविल और मिलिट्री हुकाम के दरमियान एक अमूमी इतफाक़ है कि इमरान खान 9 मई के हमलों के मुबैना मास्टरमाइंड थे। सिविलियन फरीकैन बशमूल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कुछ वफाकी वज़रा पहले ही कई मरतबा कह चुके हैं कि इमरान खान 9 मई के वाक़यात के अहम मनसूबा साज थे। ताहम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने अब तक इमरान खान समेत किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी तरफ से आने वाले बिलवास्ता इशारों से इसी बात का इंदिया मिलता है जो सिविलियन हुकाम खुलकर कहते रहे हैं। पुलिस की जानिब से जमा किए गए शवाहिद और आतिशजनी में मुलविस गिरफ्तार शुदगान के बयान की रोशनी में अब इमरान खान के खिलाफ 9 मई के हमलों के सिलसिले में पर्चे काटे जा रहे हैं। कम से कम 6 FIRs में इमरान खान को नामजद किया गया है और उन्हें रावलपिंडी, गुजरावाला, मियांवाली के मुख्तलिफ थानों में दर्ज FIRs में नामजद किया गया है। तवक्को है कि उनका नाम मजीद FIRs में शामिल किया जा सकता है। ज़राए से जब यह पूछा गया कि क्या इमरान खान पर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाएगा या नहीं, तो उनका कहना था कि इस मामले पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। वफाकी हुकूमत की जानिब से हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को फराहम की गई मालूमात के मुताबिक 9 मई को होने वाले तशद्दुद के तनाज़ुर में मुल्क भर से गिरफ्तार किए गए कुल 102 शहरी आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए फौजी हुकाम के पास हैं। इन 102 मुश्तबा अफराद में ख़वातीन या बच्चे शामिल नहीं हैं। अगर इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने का फैसला हुआ तो उन्हें भी फ़ौज के हवाले कर दिया जाएगा। एक हालिया इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा था कि वो किसी वकील की मदद के बगैर भी फ़ौजी ट्रायल का सामना करने को तैयार हैं। तो लेट्स सी इस सिलसिले में क्या डेवलपमेंट है, लेकिन ख़बर यह है कि अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। अच्छा जी, इसके अलावा इमरान खान साहब की बहन के खिलाफ, उज़मा खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। एंटी करप्शन फैसलाबाद ने 18 हज़ारी में 300 कनाल कीमती अराजी जालसाजी से अपने नाम ट्रांसफ़र करवाने के इल्ज़ाम में उनके खिलाफ जो है ये मुकदमा दर्ज किया है। उन्होंने ये कहा गया है जी ख़बर में कि उज़मा खान ने 18 हज़ारी में धोखाधड़ी और जालसाजी से रकबा अपने नाम करवाया। उज़मा खान के अलावा तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी और अराजी रिकॉर्ड सेंटर के अमले समेत कुल 9 अफराद FIR में मुलजिम नामजद हैं, जबकि एंटी करप्शन पुलिस ने नायब तहसीलदार और पटवारी को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो इनकी बहनों के खिलाफ भी जो है वो मुकदमेबाजी का सिलसिला जो है वो जारी है। इसके अलावा पेशावर में PTI के साबिक सूबाई मुशीर कानून आरिफ यूसुफ गिरफ्तारी से बच गए। पुलिस PTI रहनुमा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से दरख्वास्त से ज़मानत खारिज होने से लाइल्म रही। आरिफ यूसुफ का कहना था कि ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी के लिए पेशावर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। वाज़ेह रहे कि आरिफ यूसुफ पर थाना खान रजाक में 9 और 10 मई की तोड़ फोड़ का मुकदमा दर्ज है। पुलिस साबिक वज़रा तैमूर सलीम झगड़ा, कामरान मंगिश समेत कई रहनुमाओं को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है। हैरतअंगेज़ तौर पे वैसे अगर पंजाब से आप कंपैरिजन करें खैबर पख्तूनख्वा का, पंजाब में लोग जो है वो बड़ी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जिन्होंने कहते हैं ना हाथ हल्का रखे है, तो वहाँ पे जो है फिर भी हाथ हल्का रखा हुआ था। अब पता नहीं मुझे इसकी ये नहीं वजह समझ आती कि कहीं इनको इस बात का डर था कि वहाँ से रिएक्शन ज़्यादा आएगा जिसकी वजह से हाथ हल्का है, या वॉट एवर इज़ द रीज़न। लेकिन पंजाब में जो है मतलब डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी और ऐसे कई लोग हैं, वो मतलब उनको रिलीफ जो है वो किसी किस्म का नहीं मिल रहा। रऊफ़ क्लासरा साहब ने एक दावा किया है अपने प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम नहीं सॉरी अपने वीलॉग के अंदर कल रात को। बड़ा इंटरेस्टिंग ये दावा था। इसमें उन्होंने कहा कि बेसिकली मौलाना फजलुर रहमान की ये जो नाराज़गी थी ना, जो इन्होंने अभी शो की थी कि जी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले जो हैं ये दुबई के अंदर बैठ के मुलाकातें कर रहे हैं, तो उनके मुताबिक ये जो वजह है इसकी इस नाराज़गी की, अलेज नाराज़गी की, वो ये है कि अगले सदर के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है ना वो अपने आप को एक मौजू कैंडिडेट समझते हैं और उनकी निगाहें जो हैं वो इस वक्त उस ओहदे के ऊपर है। आपको पता होगा कि आने वाले चंद महीनों के अंदर जो है वो प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है वो भी ख़त्म हो रहा है और मोस्ट प्रॉब्ली जो नई असम्बलीज़ जो हैं, ये कहा जा रहा है कि नई असम्बलीज़ जो हैं वो नए सदर का इंतखाब करेंगी, क्योंकि आपका इस वक्त इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो भी पूरा नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हुई हैं,
तो वो वैसे ही वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो जब तक नए इलेक्शंस नहीं होते, नई असम्बलियाँ नहीं आती, तब तक प्रेसिडेंट का इलेक्शन वैसे नहीं हो सकता। तो मौलाना फजल रहमान जो है उसके अंदर इंटरेस्टेड है, लेकिन साथ ही साथ आसिफ अली जरदारी साहब भी जो है वो उस ओहदे के ऊपर इंटरेस्टेड है। रऊफ क्लासर साहब के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट है, उनको भी चंद रिजर्वेशंस हैं मौलाना फजल रहमान की इस ख्वाहिश के ऊपर, क्योंकि ज़हन में रखिएगा कि जो सदर होता है, सदर पाकिस्तान, वो आर्म फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर होता है पाकिस्तानी आइन के मुताबिक। तो मौलाना फजल रहमान साहब की जिस किस्म के ख्यालात हैं, और उसके बाद तालिबान के हवाले से जो उनकी एक पॉलिसी है मौलाना फजल रहमान की, उससे ज़ाहिर बात है इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो इसलिए अगर उनको अपना पलड़ा किसी तरफ डालना पड़ा तो शायद वो आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ जो है वो ज़्यादा झुकाव होगा। तो मौलाना फजल रहमान की नाराज़गी जो है वो ये भी है, और दूसरी एक और वजह उन्होंने ये भी बताई कि उनको ये फील भी होता है कि शायद नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितनी देर तक उनका इस्तेमाल करना था, मतलब स्ट्रीट पावर के हवाले से, एहतजाज के हवाले से और इमरान खान साहब को निकालने के हवाले से, वो तो उनका कर दिया गया, लेकिन अब जो है उनको आइंदा के आने वाले सेटअप के हवाले से बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये नाराज़गी जो है ये सामने आई थी। तो ये एक खबर उन्होंने दी है। इसके अलावा शेख रशीद साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि जी, शेख रशीद वॉर्न्स ऑफ ब्लडशेड इफ ट्रांसपेरेंट पोल्स आर नॉट हेल्ड। वैसे अभी थोड़ी देर पहले जो मैं बात कर रहा था खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, शेख रशीद साहब भी जो है वो काफ़ी हद तक इस नज़ले से बचे रहे हैं, मतलब उनको भी जो है वो आप कह सकते हैं, चले स्पेयर का लफ्ज़ के जी स्पेयर किया गया है, उनको भी जो है ज़्यादा हाथ नहीं लगाया गया इस मामले में। अच्छा जी, इसके अलावा शहजाद अकबर साहब ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा जी, कुछ दिन पहले लंदन में दो सहाफ़ी नुमा से इत्तफाकन मुलाकात हुई, जिन्हें सिर्फ ये अर्ज़ किया कि नवाज शरीफ अपने भाई शहबाज के मुकाबले में अच्छे इंसान हैं, और वजह भी बताई कि वो हमेशा वर्दी वालों के सामने डट जाते हैं, जबकि उनका भाई बिच क्या लेट जाता है। सहाफ़ी नुमा भूखे थे, आधी बात खा गए। तो शहजाद अकबर साहब को इस बात का गिला है कि उनको पूरी तरह जो है वो कोट नहीं किया गया। तो ये उन्होंने जो है वो दो सहाफ़ियों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए हैं। अच्छा जी, इसके अलावा मुईद पीरज़ादा साहब, डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब जो है, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि सोमवार को इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स की मुख्तलिफ अदालतों में जब इमरान खान ने अपने वकला के साथ हाज़िरी थी तो खासा दिलचस्प मंजर था। हर अदालत से जल्दी जल्दी निकल कर दूसरी अदालत में पहुंचना था। वकील तो परेशान थे ही, जज साहिबान को भी समझ नहीं आ रही थी कि सूरत हाल का हल क्या है। आखिर एक आदमी एक दिन या एक हफ्ते में कितनी अदालतों में पेश हो सकता है? दो तीन चीज़ें हो सकती हैं, या तो इमरान खान ऑफिशियल क्लोन्स बना लें अपने, चूँकि आर्मी अब सब कुछ ही कर रही है, तो एक आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ क्लोन प्रोडक्शन कायम किया जाए। अगले सालों में भी काम आएगा मरीम नवाज, शहबाज शरीफ और बिलावल के क्लोन बनाने के लिए, क्योंकि बारी तो अब उनकी भी आनी है। 1990 की दहाई में आसिफ अली जरदारी ने यही मशवरा नवाज शरीफ को भी जेल का फर्श ठीक करने का कहा था कि मियाँ साहब आपने भी आना है, मगर मियाँ साहब ने उसे सीरियसली नहीं लिया था। बाद में मुशर्रफ हुकूमत ने मियाँ साहब को भी वहीं रखा था। दूसरा हल यह है कि अदालत को बनी गाला शिफ्ट कर दें और सुबह 7 बजे एक्सरसाइज और मॉर्निंग वॉक के बाद अदालत लगा दिया करें। तीसरा हल यह है कि इमरान खान को इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कमरा दे दिया जाए। चौथा हल भी यही है कि वीडियो लिंक के जरिए अदालत के सामने पेश होने की इजाज़त दे दें। मरियम बीबी को संजीदगी से गौर करना चाहिए, क्योंकि अब उनकी बारी भी आने वाली है। सो डॉक्टर मुईद पीरज़ादा इज़ गिविंग एन इम्प्रेशन कि अभी तो इमरान खान साहब ये सब कुछ फेस कर रहे हैं, लेकिन अनकरीब जो है वो मरियम नवाज़ भी जो है इन सारी चीज़ों को फेस करेंगी। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर जो आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर आई है, जो कि हमसे रिलेटेड है, यानी मीडिया से रिलेटेड है। उसमें उस खबर के मुताबिक लाहौर प्रेस क्लब के जो सदर हैं आज़म चौधरी साहब, उन्हें नौकरी से जो है वो फारिग कर दिया गया है। इसमें ये जो खबर है मैं एग्जैक्टली उसी तरह ही पढ़ देता हूँ ताकि कोई गलत रिपोर्टिंग ना हो जाए। उसमें लिखा हुआ है, ये आस्किंग अ वेक्सिंग क्वेश्चन रिगार्डिंग डिमिनिशिंग स्पेस फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड कर्ब्स ऑन मीडिया इन पाकिस्तान टू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ apparently has cost a senior journalist his job at the state-run television. Azam Chaudhry, who not only serves as the president of Lahore Press Club but also worked as a contract employee of Pakistan Television, was informed immediately after the Prime Minister's press conference on the second day of Eid that his services were no longer required. Ironically, this press conference took place at the Governor's house, where Finance Minister Ishaq Dar boasted about his government's media-friendly policy, claiming to allow anyone to attend the press conference. Dar also chided the previous PTI government for not inviting chosen journalists to their media interactions. However, it appeared that leading journalists from prominent English dailies were excluded from this particular presser. During the press conference, Chaudhry posed a two-part question to the Prime Minister addressing the widespread media restrictions in the country.
He inquired about the end of these restrictions and when journalists would be granted the freedom to speak and write about constraint. In response, Prime Minister Shehbaz Sharif expressed his disapproval of curbs on media freedom but deflected responsibility to Information Minister Maryam Aurangzeb. Aurangzeb, while acknowledging the need to distinguish between politics and the authority of the state, emphasized that the two should be treated separately. Shortly after the press conference, Chaudhary, who had been providing his services as an analyst for PTV since September this previous year, was informed that he would no longer participate in the program at the Governor House. Azam, who had been part of the pioneering team behind the program Ba Khabar, which launched in the middle of the previous year, expressed his concern about the suffocating environment in which journalists in Pakistan operate. इन्होंने बेसिकली अपने सवाल के अंदर जो है ना वो मीडिया की आज़ादी के हवाले से सवाल पूछा था, तो ये उनके बारे में आ रहा है कि जी बाद में जो है वो इनको पीटीवी से जो है वो फारिग कर दिया गया। आज उसके बाद मरियम औरंगज़ेब ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आज़म चौधरी को पीटीवी के वो एक रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है पीटीवी के, सिर्फ एक एनालिस्ट के पैनल के ऊपर वो वहाँ पे मौजूद थे उनको, और वहाँ से भी उनको फारिग जो है वो नहीं किया गया है। ये खबर जो है ये टोटली गलत है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जो है इस बात को टोटली डिनाई किया है। ये थी अब तक की अपडेट्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।